अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या पिंकू भैया, सब गड़बड़ कर दी आपने। अरे 1 साल के लिए मुहूर्त आगे करवाना था, 1 हफ्ता बोल के आ गए। कम से कम 1 महीना ही बोल देते। अरे मुझे कुछ सोचने समझने का मौका मिलता तब ना जूही। मैं एक्टर थोड़ी ना हूँ कि वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करके आता। तुझे पता भी है वहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरी दाढ़ी में आग लग गई थी, पोल खुलने ही वाली थी कि बच गया। अगर खुल जाती ना 1 हफ्ता बोल पाता, ना ही 1 साल। जैसे तैसे करके अपनी धोती और इज्जत बचा के भागा हूँ मैं वहाँ से। सॉरी रोही। जूही, महार जीजू की शादी एक ना एक दिन तो होनी ही है। मैं जानता हूँ कि रूही की आत्मा दुखी है, लेकिन हमें उनके पारिवारिक मामले में नहीं आना चाहिए। पिंकू भैया, जीजू ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं अगली के साथ? तो जूही, नाहर कल शादी करे, परसों शादी करे, तुझे इससे क्या? क्यों उनके पारिवारिक मामले में अपनी टांग अड़ा रही है तू बेफालतू में? और बिना बात के परपंच रचने पर तुली हुई है, क्या मतलब है इसका? अरे रूही चली गई, अब तू उस परिवार में अपनी छवि क्यों बिगाड़ रही है, बता मुझे। दादी, आप समझ नहीं रही हैं, अगर ये शादी हो गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर तूने इस तरह से अपनी टांग अड़ाई ना, तब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू तो बात ही नहीं समझ रही मेरी। हाँ, उनके पारिवारिक मामले में तुझे दखल देने की कोई जरूरत नहीं। तू चुपचाप अपना ध्यान कॉलेज पर लगा, वो जरूरी है। जूही, इस लड़की को समझ में ही नहीं आता। अरे बुढ़िया के मरने के बाद मुझे समर और जूही की शादी करवानी है, और ये लड़की है वहीं जाती है धमा चौकड़ी मचाकर चली आती है। हद है ये लड़की भी। और ये जूही खुद तो चली गई, अब दुखी आत्मा बनकर मेरी जूही का घर नहीं बसने दे रही। हाथों का परेशान कर रखा है मुझे। कैसे भी करके जूही से पहले मुझे मेरे पिंकू का घर बसाना होगा, लिशका जी के साथ। पलक, 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 पलक। कौन हो तुम? जैसे कि हवाई मेल की तरह घुसती चली आ रही हो मेरे। चलो बात, चलो। नहीं पहचाना ना? नहीं। कैसे पहचानोगी? कभी मिली होती तो पहचानती ना। मैं तुम्हारी समधन हूँ, पलक की माँ। ये चप्पल तो अग्नि की है, और वो नाहर जी के वॉशरूम में क्यों जा रही है? जैसे ही रूही की आत्मा बाथरूम में आएगी, उसके चश्मे पे भाप जम जाएगी। लेकिन आत्मा की नजरें तो कमजोर नहीं होती हैं। अब देखती हूँ रूही मुझ तक पहुँच पाती है या भाप जमने के कारण वो यही बातों में फिसल कर गिर जाती है। लगता है रूही की आत्मा आने वाली है। क्या करो यहाँ छुप जा, लेकिन यहाँ तो रूही मुझे देख लेगी। कहाँ जाओ अब? क्या भी नहीं,
आधे मिनट में चल जाती हूँ। अग्नि! अग्नि! तुम चाहे कहीं भी छुपी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। तुम मुझसे बच नहीं सकती, अपना गुनाह कबूल करो। अब देखती हूँ रूही गिरेगी या मुस्तक पहुंचेगी। मेरे चश्मे पर भाप जम गई है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पलट नहीं सकती वरना आदमी को शक हो जाएगा। बताओ बताओ कहाँ छुपा कर रखा मेरी बेटी को? अरे कितना परेशान किया तुम लोगों ने उसे। इतने समय से मैं उससे मिली नहीं हूँ। अब मिलना तो छोड़ो, मैंने उससे बात तक नहीं की है। बुलाओ मेरी बेटी को, कहाँ है बताओ, जल्दी बुलाओ। मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने नहीं आती। बताओ भला इसमें मेरी क्या गलती है? दमाद जी आप बताइए मेरी बेटी कहाँ गई? आप ही उसको भगा कर लेकर गए थे ना, अब आप ही उसको मेरे सामने लाइए, बुलाइए उसको। अरे एक मिनट, तुम मेरे पोते से क्या पूछ रही हो? मुझसे बात करो ना। माँ, बेचारे मेरे भोले भाले सीधे साधे पोते की क्या गलती है? आपकी चालाक बेटी पलक मेरे सीधे साधे भोले भाले पोते को तलाक देकर चली गई है। तलाक तलाक? हो ही नहीं सकता। अरे उसने हम लोगों के खिलाफ जाके शादी की। मेरी बेटी कितना प्यार करती थी ना आपसे, बोलिए करती थी कि नहीं? जी जी। और अगर उसने तलाक दिया तो उसको मायके आना चाहिए या फिर अपने ससुराल में रहना चाहिए था। कहाँ गायब हो गई वो? तरीकी मम्मी कहाँ से आ गई? मैंने तो जानबूझ के इन्हें कुछ नहीं बताया था, क्योंकि पहले ही मैंने भाट में शादी की थी। तुम लोगों ने दहेज के चक्कर में मेरी बेटी को मार दिया ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अरे बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं आप? तुम लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस मोटी बुढ़िया पर मुझे भरोसा नहीं। हे भगवान, मम्मी को कैसे रोकूं, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।